हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम कुछ बीटन डाउन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जब मैं बीटन डाउन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ तो ये नहीं समझना कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ किसी भी स्टॉक के बारे में। मैं सिर्फ अगर कोई स्टॉक ज़रूरत से ज़्यादा टूटा हुआ है, नीचे है और काफ़ी टाइम से नीचे है, तो उसके बारे में हमें एनालिसिस कैसे करनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कैसे चीज़ों को समझना चाहिए, किस तरीके से हमने यहाँ पर फाइनेंशियल्स को समझना चाहिए, कैसे हमें बिज़नेस को देखना चाहिए और क्या हमें ऑपरेटर और मैनेजमेंट एंड प्रमोटर्स इन सब के बारे में सोचना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में कैसे सोचना चाहिए। मीन्स कन्विक्शन कैसे लेकर आएँ कि ये बीटन डाउन स्टॉक्स जो अभी टॉप से 60% 70% डाउन हैं, इवन उससे भी ज़्यादा डाउन हैं, तो कैसे समझा जाए कि इन स्टॉक्स में हम पोज़ीशन अगर बनाएँ, तो कन्विक्शन के साथ हम पोज़ीशंस को बना सकें और जो नॉइज़ है उसको हम साइड में कर सकें, क्योंकि देखो पैसा तो वहीं बनता है जब कोई अच्छी कंपनी नीचे मिल रही हो कि अच्छी कंपनीज़ नीचे मिलती हैं, कि अच्छी कंपनीज़ भी नीचे मिलती हैं और समटाइम्स अच्छी कंपनीज़ नीचे इसलिए मिलती है क्योंकि जो करंट का एनवायरनमेंट है उन कंपनीज़ को लेकर वो फ़ेवरेबल नहीं रहता। अब वो एनवायरनमेंट फ़ेवरेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अनफ़ेवरेबल हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें फ़ेवर में हमेशा ही नहीं रहें। वो एक टेम्परेरी रीज़न्स हो सकते हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हो सकते हैं यहाँ पर, या किसी अलग रीज़न से उसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ की डिमांड कम हो सकती है, तो उन सब चीज़ों को हमें समझना होगा। तो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको वो सारे नेम्स एक बार चार्ट पे दिखाता हूँ। 5 स्टॉक्स की हम बात करेंगे और ये 5 एज़ एन एग्ज़ाम्पल हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस तरह के और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो सेम इसी तरीके से टॉप से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं और ज़मीन पर मीन्स नीचे पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो एक बार अगर हम बात करने लगें, सबसे पहले जैसे हम कैंपस फुटवियर कंपनी की बात करते हैं, कैंपस एक्टिव वियर। तो कैंपस के नाम से ही इनके शूज़ आते हैं। अगर हम वेबसाइट पर जाकर देखें तो सारी चीज़ें हमें नज़र भी आएँगी। हम यहाँ पर कैंपस सर्च करते हैं, कैंपस एक्टिव वियर, और जो इनकी वेबसाइट है वहाँ जाकर भी हम देख सकते हैं। तो कैंपस के नाम से ही है, इंडियन ब्रांड है और इंडियन ब्रांड होने का मतलब यहाँ पर ये है कि इनको किसी भी तरह की रॉयल्टी नहीं देनी होती किसी और को। अदरवाइज़ जैसे एडिडास है, रिबॉक है या फिर मेट्रो जो कंपनी है उसके पास स्केचर्स है और बाकी कुछ ब्रांड्स हैं, उनको रॉयल्टी देनी होती है बाकी कंपनीज़ को। लेकिन कैंपस होम ग्रोन ब्रांड है, किसी और को कोई रॉयल्टी नहीं देनी होती, तो ये सारा पैसा अपने पास ही रहता है। नाउ उसके बाद भी कंपनी का स्टॉक प्राइस बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल्स को एक बार देखें तो चीज़ें समझ में आएँगी काफ़ी हद तक। अगर हम देखें तो लगातार ग्रो करती हुई कंपनी है और यहाँ पर नेट प्रॉफ़िट भी लगातार ग्रो किया है, सिर्फ़ अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफ़िट यहाँ पर कम है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफ़िट कम होने का जो मेन रीज़न है वो सितंबर क्वार्टर है। सितंबर क्वार्टर इनका काफ़ी डाउन गया। अगर हम यहाँ पर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से नंबर्स को अगर कंपेयर करें, सितंबर 23 को अगर सितंबर 22 से कंपेयर करें तो नंबर्स यहाँ पर वॉल्यूम वाइज़ भी कम थे। उसी तरीके से यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट भी कम हुआ, फिर यहाँ पर प्रॉफ़िट बिफोर टैक्स कम हुआ और फिर नेट प्रॉफ़िट भी यहाँ पर ज़ीरो ही हुआ। लेकिन अभी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स वापस से इम्प्रूव होते हुए नज़र आ गए। यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू हमारी आ गई, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी भी कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की यहाँ पर मार है। सारे ही शूज़ कंपनीज़ यहाँ पर डाउन में हैं और सभी के फाइनेंशियल्स यहाँ पर उतने फेवरेबल नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। लेकिन क्या ये सिचुएशन परमानेंट है? अब जब स्टॉक इतना ज़्यादा डाउन हो जिस तरीके से अभी यहाँ पर डाउन है, तो एक चीज़ हमें समझनी चाहिए। ये स्टॉक एक्चुअल में लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे है और काफ़ी ऊपर जाने के बाद में नीचे आया। अगर हम हाईएस्ट एवर प्राइस से नीचे की तरफ देखने लगें, तो हम देख पाते हैं कि 62% ये डाउन है, 61.73% डाउन है स्टॉक टॉप से। अब हमें सिर्फ एक चीज़ समझना चाहिए कि ये स्टॉक नीचे है, नीचे पड़ा हुआ है और कंपनी अच्छी कंपनी है, तो क्या हमें ये लगता है कि ये कंपनी यहीं पर बर्बाद हो जाएगी? क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? ये जो एक छोटा-सा सिंपल सा क्वेश्चन है, उन स्टॉक्स में स्पेशली जहाँ पर स्टॉक प्राइसेस बिल्कुल डाउन हैं, 60% डाउन है टॉप से, तो उन कंपनीज़ में सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए, क्या मैनेजमेंट वरीड नहीं है? क्या ये कंपनी बंद हो जाएगी? क्या ये प्रोडक्ट्स बिकने बंद हो जाएँगे? क्या कोई दूसरा कॉम्पिटिटर ऐसा हो आ गया है कि इनका सारा मार्जिन ले जाएगा?
तो ये सारे क्वेश्चंस जैसे सितंबर क्वार्टर में तो नजर आते थे कि पता नहीं कितना अच्छा करेगी और कितना अच्छा नहीं करेगी, क्योंकि रेवेन्यू भी यहाँ पर कम हो गई है। लेकिन अभी तो ये क्वेश्चन खत्म ही हो गया है, क्योंकि हाईएस्ट एवर रेवेन्यू जैसे ही आ गई है, यानी कि कंपनी इज गोइंग बैक टू ट्रैक, बैक ऑन ट्रैक। तो ये ऐसी ही चीजें हैं, हमें सिंप्लिसिटी के साथ चीजों को इस तरीके से समझना चाहिए कि नीचे पड़ी हुई है, कंपनी खत्म तो नहीं हो जाएगी। अब जब क्वेश्चन का आंसर ये आता है कि नहीं, खत्म होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कभी खत्म नहीं हो सकती। आप ध्यान से समझो, एक कंपनी जो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू पोस्ट कर रही है एंड नेट प्रॉफिटेबल है, भले ही प्रॉफिट कम हो, वो कंपनी कभी खत्म नहीं हो सकती। यहाँ सेम सिचुएशन है, कंपनी हाईएस्ट एवर रेवेन्यू पोस्ट कर रही है और प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल इस तरह की सिचुएशन में हाईएस्ट एवर बिजनेस एंड बीइंग प्रॉफिटेबल, ये कंपनीज बर्बाद नहीं हुआ करती, ये रिवाइव हुआ करती हैं। और इससे अच्छे मौके हमेशा नहीं मिला करते। हाँ, ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा और नीचे जा सकता है, नहीं जा सकता, ऑफकोर्स जा सकता है। कोई चीज 60% डाउन है, वो 70 भी जा सकती है, 75 भी जा सकती है। लेकिन हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस पॉइंट को देखेंगे कि हम यहाँ पर मोमेंटम ट्रेडर्स हैं, या हम यहाँ पर आज बाय करके अगर वापस से इसको लाइफ टाइम हाई पर बेचा जाए, वापस से अगर हम ध्यान दें इस बात को कि अगर वापस से लाइफ टाइम हाई तक का वेट किया जाए खरीदने के बाद में और तब इसको सेल किया जाए, तो हमारा पैसा एक्चुअल में 2.6 टाइम्स हो जाता है, 161% का गेन नजर आता है। अब 161% का गेन आने में मैं कहता हूं अगर 3 इयर्स भी लगे, मीन्स आपका 1 लाख रुपया कितना हो गया, आपका 1 लाख रुपया यहाँ पर 2.6 लाख रुपीज हो गए। 1 लाख विल बिकम 2.6 लाख रुपीज अगर 3 इयर्स भी लगे। दिस इज नॉट ए बैड डील, दिस इज एक्चुअली इंडीड ए वेरी गुड डील। तो इसी तरीके से हमने इन चीजों को समझना चाहिए। ये कभी नहीं समझना चाहिए कि परचेज करते ही इमीडिएटली ऊपर चला जाए, या परचेज करने के बाद में नीचे जाना एकदम से बंद हो जाए, और या फिर वेट ना कराए। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। सेम लेवल पर भी रह सकता है, वेट भी करा सकता है काफी टाइम तक, और यहाँ से बाय करने के बाद में और नीचे भी जा सकता है। लेकिन अगर अल्टीमेटली हम ये देखें कि 3 इयर्स में ये बिजनेस पूरा का पूरा रिवाइव होता हुआ नजर आता है क्या, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब यहाँ पर रेवेन्यू हाईएस्ट एवर आ गई है, तो वो तो चीज नजर आती है कि 3 साल में तो चीजें वापस से टॉप पर आ जानी चाहिए, और उस हिसाब से इसमें पैसा है। अब मैं दूसरी कंपनी की यहाँ पर बात करता हूँ, एक बार चार्ट ओपन करते हैं वापस से। इसी तरीके से हम यहाँ पर लक्स इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। लक्स इंडस्ट्रीज में भी जब हम बात करें और इसके चार्ट को एक बार देखें, तो टॉप से कितने परसेंट ये कंपनी डाउन है। ये स्टॉक 4600 पर ट्रेड करता था और अभी ये 75% डाउन है। तो अगेन सेम क्वेश्चन मेरा है यहाँ पर कि जब 75% डाउन है, एंड दिस इज द लार्जेस्ट अंडरगारमेंट सेलर इन इंडिया, एंड इंडिया इज ए कंट्री वेयर 150 करोड़ पीपल लिव। तो 150 करोड़ लोगों के रहने वाली कंट्री में वॉल्यूम वाइज यहाँ पर नंबर ऑफ पीसेस के हिसाब से लार्जेस्ट अंडरगारमेंट सेलर, एंड इसमें भी अगर हम एक बार वापस से नंबर्स देखें कि क्या ये प्रॉफिटेबल है। अगर हम लक्स इंडस्ट्रीज के एक बार पहले ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, 1000 करोड़, 1200, 1600, 1900, 2200, 2300, 2300, सो लगातार रेवेन्यू ने ग्रो किया एंड नेट प्रॉफिट वाज आल्सो ग्रोइंग। लेकिन अभी एक साल में पिछले कम हुआ। कम होने का भी क्या रीजन है, सेम ही रीजन है जो यहाँ पर बाटा, रिलैक्सो वगैरह के रीजन है, और इसी वजह से अपने पेज इंडस्ट्रीज के भी नेट प्रॉफिट कम हुए थे। लेकिन अगर रेवेन्यू के कम होने की बात करें, यस, लास्ट ईयर रेवेन्यू कम था अगर हम दिसंबर 21 से दिसंबर 22 को कंपेयर करें, लेकिन अभी कम होना बंद हो गया है, सेम लेवल पर आकर रुक गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम लेवल पर आकर रुक गया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स थोड़ा सा बढ़ गया है, एंड नेट प्रॉफिट पिछले साल के सेम क्वार्टर से थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। यानी कि सिचुएशन जो बिल्कुल नीचे जा रही थी वो नीचे जानी बंद हो गई है, और प्रॉफिटेबल कंपनी है। और यहाँ पर अगर हम आगे चल के देखें, जो नेट जो इनका बोरोइंग है, बोरोइंग 348 करोड़ से कम होकर 266 करोड़ हो गया है, और 266 करोड़ से कम होकर 236 करोड़ हो गया है। और इसी के अगेंस्ट यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स 236 से बढ़कर 288 हो गई है, और यहाँ पर 55 करोड़ रुपीस CWIP में भी हैं। अब इन सब सिचुएशन को देखते हुए क्या हमें लगता है ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी, ये कंपनी बर्बाद होगी या रिवाइव होगी? अगेन सेम ही क्वेश्चन है, इस मीन्स इसका आंसर भी सेम है। इस तरह की कंपनीज बर्बाद नहीं हुआ करती, इस तरह की कंपनीज एक्चुअली में रिवाइव हुआ करती हैं। अब अगर हम इसके एक बार वापस से पोटेंशियल की बात करने लगे, अगर ये सेम प्राइस पर वापस से पहुंच जाता है, तो बेसिकली हमारा पैसा 4 टाइम्स हो जाएगा। 300% का गेन है, 4 टाइम्स, यानी कि 1 रुपी विल बिकम 4 रुपीज, 1 लाख विल बिकम 4 लाख रुपीज। अब 4 लाख रुपीस बनने के लिए, 4 टाइम्स होने के लिए, अगर इसमें 4 इयर्स भी लग गए कि भाई सारा रिवाइवल होने में 4 इयर्स लग गए,
अब 4 इयर्स लगने पर भी अगर पैसा अपना 4 टाइम्स हो जाता है 4 इयर्स में, इट्स नॉट अ बैड डील, इट्स इंडीड अ वेरी गुड डील। तो हमें इस तरह के बहुत ज़्यादा नीचे गिरे हुए शेयर्स में ये देखना चाहिए कि क्या ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी? अगर आंसर ये है कि कंपनी बर्बाद हो सकती है, तो उस कंपनी में बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आंसर ये है कि कंपनी बर्बाद होने का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि ये कंपनी इस सेगमेंट की एक अच्छी कंपनी है और टेम्परेरी रीज़न से डाउन है। फिर उसके बाद हमें देखना चाहिए कि इसमें पोटेंशियल गेन कितना है? अभी करंट प्राइस से लेकर हाईएस्ट एवर प्राइस तक। अगर पोटेंशियल गेन हमारा 2-3 टाइम्स है और मीन्स हमारा शेयर प्राइस जो अपना पैसा लगा हुआ है वो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स अगर हो सकता है और ये 2, 3, 4 टाइम्स में हमें लगता है कि रिवाइवल सारा आ जाएगा, तो 2 इयर्स में 2 टाइम्स, 3 इयर्स में 3 टाइम्स, 4 इयर्स में 4 टाइम्स इज़ अ बिग मनी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन जब हम 4 इयर्स में 4 टाइम्स की बात करते हैं, तो एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी होती है कि ज़रूरी नहीं है कि बाय करते ही इमीडिएटली ऊपर चला जाए, ज़रूरी नहीं है कि बाय करने के बाद में नीचे जाना बंद हो जाए और ज़रूरी नहीं है कि बाय करने के बाद में ये स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे भी चलना शुरू हो जाए। हो सकता है बहुत लंबा टाइम ले, हो सकता है नीचे चला जाए, हो सकता है ज़िगज़ैग वे में यहीं पे घूमता रहे, कुछ भी हो सकता है। इस चीज़ की हमें इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि 4 इयर्स में 4 टाइम्स की बात करें, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि नेक्स्ट 1 ईयर तक कुछ ना करे और उसके बाद में उसके अगले नेक्स्ट ईयर में 100% गेन आ जाए, क्योंकि ऐसे ही चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पर मैं थर्ड स्टॉक की आपसे फिर बात करता हूँ और फिर से देखते हैं हम यहाँ पर एक और कंपनी है वैलिएंट ऑर्गेनिक्स। वैलिएंट ऑर्गेनिक्स का यहाँ पर सेम ही इसी तरह का चार्ट पैटर्न नज़र आता है। चार्ट पैटर्न मीन्स पूरा सिनेरियो सेम है। जहाँ लिस्ट हुआ था उससे बहुत नीचे है, ज़मीन पर पड़ी हुई है कंपनी और अगर इसका हाईएस्ट एवर लेवल हम देखने लगे, बाकी पैरामीटर्स आप एक बार चेक करना बाकी तीनों कंपनीज़ का, क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना है और रिकमेंड करना नहीं है। तो 367% का यहाँ पर गेन नज़र आता है, यानी कि अपना 1 रुपी विल बिकम 4.67 रुपी। अगर मैं कहता हूँ 5 इयर्स भी लग गए पूरा रिवाइवल आने में, तो भी ये बहुत अच्छा पैसा है। साथ में हम एक और कंपनी की बात करते हैं वापस से एंड दिस इज बंधन बैंक। अगर हम बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक में क्या सीन नजर आता है? यस, दिस इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट लोएस्ट एवर लेवल और लोएस्ट एवर लेवल में इसका हाईएस्ट एवर प्राइस क्या था? 741। हमें क्या लगता है बंधन बैंक बर्बाद हो जाएगा? मीन्स हाईएस्ट एवर क्वार्टरली गेन्स चल रहे हैं, इसके ट्रेलिंग 12 मंथ्स का हाईएस्ट एवर गेन है और करंट प्राइस से 271% का गेन नजर आता है। अगर वापस से टॉप पर पहुंच जाए और नहीं पहुँचेगा, मीन्स बर्बाद होते हुए तो नज़र नहीं आता। इसका कोई रीज़न नहीं है कि बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ से 3.7 टाइम्स हमारा पैसा हो जाएगा। तो 3.7 इयर्स भी लग गए 3.7 टाइम्स पैसा होने में, तो भी कोई बुराई नहीं है। बुराई क्या, अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड डील। और उसके बाद में एक और कंपनी है, दिस इज़ द आवास फाइनेंसियर्स और आवास फाइनेंशियल उतना बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है, लेकिन फिर रिजल्ट्स भी इसके हाईएस्ट एवर हैं और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अदर देन कि थोड़ा-सा ऊपर चला गया था, ऑपरेटर ने माल खरीदना होगा या थोड़ा-सा ओवर वैल्यूड हो गया था, प्रॉफिट के साथ में कंसोलिडेट होना होगा या फिर इंटरेस्ट रेट हाई हो गए थे, जिसकी वजह से लोन की डिमांड कम हो गई थी। अब वो सिचुएशन सारी रिवर्स होने पर है। अब यहाँ से 132% का गेन नज़र आता है करंट प्राइस से अगर लाइफ टाइम हाई पहुँच जाए। तो देखो ये वही तरीके हैं पैसा कमाने के, जैसे हमने पीएनबी में पैसे कमाए, आरईसी में पैसे कमाए, पीएफसी में पैसे कमाए, बीपीसीएल में पैसे कमाए, एचपीसीएल में पैसे कमाए और जितने भी बाकी सरकारी कंपनीज़ या फिर और बहुत सारी दुनिया भर की कंपनीज़ जिनमें हमने अच्छे पैसे कमाए, चाहे वो जेपी पावर हो, चाहे वो फिर रिलायंस पावर हो और चाहे फिर वो बजाज हिंदुस्तान शुगर हो। तो यहाँ पर नेम्स की कमी नहीं है जो हमने डिस्कस किए और उनमें अच्छे पैसे बने। हालाँकि कुछ स्टॉक्स ऐसे भी रहे, 2, 3, 4 स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो अभी तक नहीं चले और थोड़े से नेगेटिव हैं, लेकिन उसी को प्रैक्टिकलिटी कहते हैं और वही उसी तरह से ट्रेडिंग भी की जाती है कि आउट ऑफ 30-40 स्टॉक्स अगर 2-3 स्टॉक्स थोड़ा-सा परेशान भी करें, तो भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि 38 स्टॉक्स ने अगर पैसा कमा कर दिया और 3 स्टॉक्स ने नहीं दिया, तो इट्स ओके, क्योंकि 38 से इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया कि उन 3 स्टॉक्स का अगर 20, 30, 40% भी डाउन है, तो भी बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और वो भी खत्म नहीं हुई हैं कंपनीज़, वो कंपनीज़ भी ज़िंदा हैं और सेम ही रीज़न्स हैं कि क्या ये कंपनी बर्बाद हो जाएँगी? बर्बाद होने का तो कोई रीज़न नज़र नहीं आता उन सारी कंपनीज़ का भी। तो जब भी किसी भी स्टॉक को नीचे पड़ा हुआ देखो, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करो जैसे मैंने समझाया और साथ में इस बात का ध्यान रखो
कि ये स्टॉक्स सेम लेवल पर और भी रह सकते हैं, सेम लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं और लंबे टाइम तक, और यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन जब आप ये देखोगे कि लाइफ टाइम हाई जाने में अगर 4 इयर्स का आप एस्टिमेट लेकर चलते हो, और 4 टाइम्स ये हो जाएगा अगर लाइफ टाइम हाई चला जाता है, और पूरी साइकिल आपको रिवाइव होती हुई नजर आती है। जो रीजंस हैं यहाँ पर कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहने के, या मार्जिन कम होने के, या रेवेन्यू कम होने के, अगर वो रीजंस खत्म होते हुए नजर आते हैं 4 इयर्स में, और आपको लगता है कि सब चीजें अच्छी हो जाएंगी, तो 4 इयर्स में 4 टाइम्स, इस बात को समझकर चलना। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है 1 साल तक कुछ ना करे, उसके बाद में कुछ करे, और हो सकता है कि अभी से इमीडिएटली रैली करना शुरू कर दे। तो कब चलेगा इस चीज को छोड़ दो, चलेगा या नहीं चलेगा ये चीज श्योर कर लो। अगर आपको ये लगता है कि चलेगा, तो कब चलेगा ये नहीं पता, और चला तो फिर 3-4 साल में अच्छे पैसे भी देगा, तो फिर पैसे कमा लेने चाहिए। मेरा कहना ये है यहाँ पर। और इसी तरीके से हमने ट्रेडिंग बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होती हैं। इमीडिएटली आज खरीदो कल चल जाए, वो सिर्फ और सिर्फ वही लोग क्या करते हैं जो महीने में 30-40% कमाने का सोचते हैं, 50% कमाने का सोचते हैं, एफएनडो करने का सोचते हैं, इंट्राडे करने का सोचते हैं, मार्जिन पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि आज लिया और जो 6-7 डेज की ट्रेडिंग के लिए पैसा मिलता है, मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं, एमटीएफ कहते हैं उसको। तो मीन्स पैसा बनता नहीं है वहाँ पर, वो इंस्टीट्यूशंस का काम है, वो इंडिविजुअल्स का काम नहीं है। अपनी मेहनत की कमाई को समझदारी से लगाओ, और अपने एक्टिव इनकम को और अच्छा करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करो, समझदारी से काम लो। बस यही विजडम मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था, यही शेयर करता रहूँगा, और कोशिश करेंगे, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखो अपना।